हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 प्रीशियस वर्ड। सॉरी, थैंक यू। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ प्रीशियस वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि सॉरी और थैंक यू। देयर आर 3 very useful and precious word in our life: sorry, please and thank you. We must use these word at the proper time and according to the situation. तो बच्चों, हमारी लाइफ में 3 बहुत ही प्रीशियस वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सॉरी, थैंक यू और प्लीज। तो बच्चों, हमें इन तीनों वर्ड्स को प्रॉपर टाइम में और सिचुएशन में यूज करना चाहिए। When you ask for something from somebody, use please. When you ask for something from somebody, use please. जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो आपको प्लीज का प्रयोग करना चाहिए। When you get something from somebody, use the word thank you. और जब आपको कोई चीज किसी व्यक्ति से मिल जाती है तो आपको थैंक यू का प्रयोग करना चाहिए। While traveling in a bus or standing in the long queue, if your foot tramples the others, always beg his pardon and say sorry. जैसे कि बच्चों, आप कभी बस में या क्यू में खड़े हैं और आपका जो पैर है वो किसी से टकरा जाता है तो आपको हमेशा उसे सॉरी कहना चाहिए। Here is a story of a school. यहाँ पर एक स्कूल की कहानी है। The students were playing in the school ground. सभी बच्चों स्टूडेंट्स थे वो स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे। The glass pane of the principal's office window was found broken. तभी बच्चों, जो प्रिंसिपल ऑफिस की जो विंडो है वो टूटी भी पाई जाती है। All the students remained silent. और बच्चों, सभी बच्चे चुपचाप खड़े रहते हैं। The teacher asked each and every student but no one replied. तो बच्चों, जो टीचर्स हैं वो सभी बच्चों से एक एक करके पूछते हैं लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आता। When the teacher asked कुमुद, तो बच्चों जब की टीचर कुमुद से पूछते हैं, he named प्रकाश, वो प्रकाश का नाम लगा देता है। Though प्रकाश had no broken, प्रकाश had not broken the glass pane, yet he got punished. क्योंकि बच्चों, प्रकाश ने ग्लास को नहीं तोड़ा था लेकिन फिर भी उसे पनिशमेंट मिल जाता है। एक्चुअली द ग्लास पेन वॉज ब्रोकन बाय किशोर। एक्चुअली जो ग्लास पेन था वो किशोर के द्वारा तोड़ा गया था। बट वेन प्रकाश वॉज अक्यूज्ड ऑफ द फॉल्ट, किशोर केप्ट साइलेंट। तो बच्चों, जब प्रकाश को सजा मिल रही थी किशोर चुपचाप खड़ा हुआ था। ही कुड नॉट इमीडिएटली गैदर करेज टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट। उसके पास अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का साहस नहीं था। बट किशोर कंटिन्यू टू थैंक अबाउट द इंसिडेंट इवन एट होम। लेकिन बच्चों, जो किशोर था वो कंटिन्यू जो इंसिडेंट उसके घर पे हुआ है उसे सोच रहा था। बट किशोर कंटिन्यू टू थिंक व्हाट द इंसिडेंट इवन एट होम। लेकिन बच्चों, जो किशोर था वो घर पर भी इस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट, वो रात भर नहीं सो पाया। नेक्स्ट डे व्हेन ही केम टू स्कूल ही टोल्ड द टीचर। अगले दिन जब वो स्कूल आया तो उसने अपने टीचर से कहा, सर द ग्लास पेन ऑफ द विंडो वॉज ब्रोकन बाय माई बॉल। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई बेग योर पार्डन सर। तो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने सर से कहता है कि जो सर, जो ग्लास पैनल विंडो का टूटा था वो मेरी बॉल के द्वारा तोड़ा गया था और मैं आपसे इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। द टीचर प्रेज द बॉयज करेज। तो बच्चों, इस पर जो टीचर है वो बॉय के साहस के लिए उसे प्रेज करता है। द प्रिंसिपल प्रेज किशोर इन द स्कूल असेंबली। और साथ ही साथ बच्चों, जो प्रिंसिपल है वो भी किशोर को पूरी स्कूल असेंबली में प्रेज करता है कि हमें इसी प्रकार साहस के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ गुड मैनर्स विद नेबर्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। तो बच्चों, हमें इसी प्रकार अपने जो रूल्स हैं वो अपने हमारे जो गुड मैनर्स के रूल्स हैं वो अपने नेबर्स के साथ, टीचर्स के साथ और अपने बड़ों के साथ भी फॉलो करने चाहिए। Our language should be polite and respectful. हमारी जो लैंग्वेज है वो सभी के साथ बहुत ही ज्यादा आदरपूर्ण होनी चाहिए। Above all, we should be honest enough to accept our mistake. इसके अलावा बच्चों, हमें हमेशा अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी को भी हमेशा अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। जहां पर आपसे गलती होती है उसे सॉरी कह के अपना लेना चाहिए और हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, हमें थैंक यू और सॉरी जैसे वर्ड्स का भी हमेशा उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।